हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु प्रभु यीशु, हम टूटे हुए हृदय के साथ तेरे सम्मुख आते हैं और आज वचन के द्वारा तेरे तमाम बेटे बेटियों से बातचीत कर। प्रभु मैं यहाँ डरता कांपता खड़ा हूँ, ताकि तेरे बेटे बेटियों का विश्वास मुझ पे ना हो कि आपके ऊपर और आपकी पवित्र सामर्थ्य के ऊपर होने पाए कि आप हमारे बीच में मौजूद हो और बड़ा काम आज करेंगे। आपका वचन प्रभावशाली है, आपका वचन कार्य करता है, आपका वचन प्रभु यहाँ पर तेरे बच्चों के उन बंधनों को तोड़ता जो अब तक उन बंधनों में फंस के तेरे बच्चों की जिंदगी वीरान और एक मुर्दा समान है। आज उन बंधनों को प्रभु आप इन वचनों के द्वारा तोड़ेंगे, जिनके जीवन में आज बड़ा काम होने पाए। अनुग्रह कर, दया कर, तेरे हाथों में देते हैं। मैं ना बोलूं, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बोलने पाऊं, और जिस जो वचन बोला जाए, जो बताया जाए, सिखाया जाए, अपनी बुद्धि के साथ में और प्रभु हाजिर चेत होके और प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में वो बैठे और उन सबका जीवन में रूपांतरण हो जाए। यीशु के नाम सारा इज्जत मान प्रभु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पे आए, अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी को देखिए, अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी को देखिए और परमेश्वर में 1 महीना 2 महीना 7 6 महीने चलने के बाद अपनी जिंदगी को देखी तो कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर आता है। पहले जो जिंदगी थी एक मुरझाई हुई, एक आग से भरी हुई जिंदगी, नफरत से घिरी हुई जिंदगी, दुष्ट आत्माओं के चारों तरफ बवंडर हमारे चारों तरफ होता था, क्लेश, जो व्यवहार पर जिसको पसंद नहीं वो व्यवहार से घिरे हुए थे। परंतु अब जो जिंदगी है दिन और रात का अंतर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अंश अंश करके बदलते जाना है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। पहला अध्याय लूका में उसकी 37 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है और वो वचन कार्य करता है। आपके वचन के अंदर जब आप वचन बोलते हो तो आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। कई बार हमने ये बातें सुनी कि अब अगर बच्चे को बोलेंगे शैतान की औलाद, शैतान की औलाद, शैतान की औलाद, तो बच्चे का स्वभाव वैसा ही बदलने लग जाता है और वो पंगे करने लग जाता है, लड़ाइयां करने लग जाता है, चोरियां करने लग जाता है, बाहर से उड़ाने लाने लग जाता है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ही नम्र और दीन है, परमेश्वर का डर है मानने वाला, तो बच्चा हमारा प्रार्थना में बैठने लग जाता है, माता पिता का कहना मानने लग जाता है, आदर करने लग जाता है, टाइम पे खड़ा होगा, ब्रश करेगा, फ्रेश होएगा और स्कूल में जाएगा और लोगों के जीवन में और अपने जीवन में और लोगों के जीवन को बदलने वाला हो जाएगा। लोग कहेंगे इसके कितने अच्छे माता पिता हैं, उसको नहाने कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद समय नहाने लग जाता है, समय ब्रश करने लग जाता है, समय शौचालय में जाएगा। हालेलुया। ये क्या हमारे शब्दों के प्रभाव के कारण। आप अगर बोलेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है तो आपका बच्चा अच्छा बनेगा नहीं। वो समाज के लिए आशीर्वाद, तुम्हारे समय के परिवार के लिए आशीर्वाद और लोगों के लिए आशीर्वाद, और उसके दादा दादी, उसके पापा, उसकी मम्मी सारे खुश हो जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। परंतु
आज हम देखते हैं वचन के अंदर तेजस्वी रूप वो है क्या, वास्तव में तेजस्वी रूप है क्या चीज। और उसका वचन यहाँ पर बताता है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि हम एक तेजस्वी रूप में बदलेंगे, वो क्या है वास्तव में, वो एक अविनाशी बॉडी हमारी हो जाएगी, जिस ना वो आग से जल सकेगी, ना वो पानी से डूब सकेगी, ना कोई हथियार उसके ऊपर कार्य करेगा। वो चमकने वाला उसका जो नूर है वो हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह तेजस्वी रूप के साथ में आए थे, जब चेले घबराए हुए थे और ये डर था कि यहूदी लोग हमें मार ना दें, सारे चेले एक ही जगह पर इकट्ठे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया और कहा, हे थोमा इधर आ, अपनी उंगलियां यहां पर घुसेड़ और देख, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। वहां पर कोई एंट्रेंस नहीं थी, एंट्रेंस सारी बंद थी, केवल दरवाजा भी नहीं खुला था और परमेश्वर वहां पर आ गया। अगर परमेश्वर अपने सारे दरवाजे बंद है चारों तरफ से, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। वो एक आत्मा है, वो एक होली स्पिरिट है, ग्लोरी, वो पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में आता है, हमें आशीष देता है, वो हमारे बीच में आना चाहता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम्हारा घर गंदा होगा तो परमेश्वर आएगा? कोई मेहमान आएगा तो 2 मिनट रुक के भाग जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है और उसके वचन में सामर्थ है। उसने कहा तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ से कोई यहाँ सरकर समुद्र में जा पड़ तो हो जाएगा। और वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुंह से सिर्फ एक हवा में और हालेलुया तीर नहीं मारा, परमेश्वर ने करके दिखाया। लाजर कब्र के अंदर 4 दिन से मुर्दा पड़ा, परमेश्वर ने क्या कहा, हे लाजर निकला। सर परमेश्वर ने एक बात जरूर तो वहां पे कही थी, पत्थर हटा, कब्र पर से पत्थर हटा। तो पत्थर हटाया, पत्थर में स्वयं का हटाना पड़ेगा। वो है फर्स्ट स्टेप टूवर्ड गॉड, परमेश्वर की तरफ कदम है। जब हम पत्थर हटाते हैं तब परमेश्वर का कार्य होता है। जब हम समर्पित करते अपने बच्चों को, समर्पित करते अपने जीवन को, समर्पित करते अपनी सोचों को, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। जब तक हम पत्थर नहीं हटाएंगे, हमारा मुरझाया हुआ चेहरा रहेगा, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव रहेगा, क्लेश वाला हमारा जीवन रहेगा और जिंदगी बेकार होगी। कभी होगा हम घर से भाग जाएं, कभी होगा हम कट के मर जाएं, सुसाइड कर दें। ऐसा स्वभाव हमें घेर के रखता है हालेलुया, क्योंकि हमारा जो गंदा स्वभाव है, गंदगी हमारे अंदर पड़ी है, तो हमारे पास दुष्ट आत्माएं आती हैं और वो हमको उकसाती हैं कि हम गलत करें। व्यभिचारी जीवन होगा, लालची जीवन होगा, कुकर्म करने वाला जीवन होगा और इतना भयानक खतरनाक जीवन होगा कि परमेश्वर एक टाइम आएगा तो क्या करेगा, उसको कूड़े में ही फेंकेगा, अच्छी जगह पे नहीं फेंकेगा। इसलिए परमेश्वर बेटे बेटी हो, हमें अंश अंश करके बदलने के लिए वो अंश बदलना क्या होते हैं, जिसकी रूप क्या है? सबसे पहले है नम्रता। क्या है? पहला पत्रस अध्याय 3 उसकी 4। तेजस्वी रूप में 5 बातें आती हैं, वो 5 बातें देखिए। पहला है नम्रता। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता और मन की दीनता की। क्या चीज पहले कहते? नम्रता। नम्रता क्या चीज होती है? आप देखिए आटा होता है, आटे का हम क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। नम्र होता तभी तो बनाते हैं, नर्म। दूसरी भाषा में नर्म भी बोल सकते हैं उसको, नम और नम्र भी बोल सकते हैं। अब आटा है तो उसको क्या बना सकते हैं? हम रोटी बनाते हैं। अगर वो सख्त होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको पीसना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो रोटी भी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हालेलुया।
और वो गृहिणी जो है क्या करेगी, इनको एक अच्छा रोटी बना के सिकाई करके देगी और टेस्टी बन जाएगा और वो क्या होगा, उससे हमारी भूख मिट जाएगी। जब हम नम्र होंगे, परमेश्वर के हाथों में देंगे, हम लोगों के काम आएंगे। और अगर हम नम्र नहीं होंगे, हमें कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं कई बार उदाहरण दिया है, दो पेड़ लगे हुए हैं, एक पेड़ पर फल है, एक पेड़ पर नहीं है, तो पत्थर कौन से पेड़ पे लगते हैं? फल वाले पे लगते हैं। तो आपके अगर कष्ट जीवन में है, अगर आपको तुम्हारे घर में सताते हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे विरोध में है, तो समझ लीजिए आप फलों से भरे हुए हैं। कई बड़ी बहू होती है घरों के अंदर, और बात मैंने अपने देवर की शादी की, इस सारे लोग को बनवाया, सब कुछ किया, मैंने करवाया। अरे करवाई क्यों नहीं? तुझे जो इतना बड़ा रुतबा परमेश्वर ने दिया है, घर की बड़ी बहू माँ के बराबर होता है। जो उसके पीछे छोटे बच्चे होते हैं, देवर जेठ होते हैं, और उस देवर जो होते हैं उसके लिए क्या होती है? माँ का काम। और अगर अच्छी अगर वो आ जाए तो घर को चमका देगी। वो घर के काम की भी है। जैसे रोटी खा के हम तृप्त हुए, ऐसे सारे घर को तृप्त करके रखेगी। हालेलुया। अगर वो सही ना है तो हालेलुया, बूढ़ के समान डस्टबिन में फेंक दिया, या तो भैंस खाएगी या हालेलुया। तो नंबर बनना जरूरी है। और एक मिट्टी होती है, नंबर होती है, बिल्कुल कुम्हार क्या करता है? नर्व करता है। आपने देखा वो प्रोसेस को, इसको कुम्हार क्या करता है? एक मिट्टी लेता है और सबसे पहले जो सख्त होती है, बड़े डेले होते हैं, तब क्या करता है? उसको तोड़ता है, किससे? थापी टाइप से, एक डंडी से, डंडी से डंडे से मोटी सी होती है थापी, और मारता है। मिट्टी कहती है हाय मर गई, बचा लो मुझे। पर तू कुम्हार तरस नहीं खाता। फिर उसको क्या करता? पानी में डालने के बाद फिर कहता हाँ मजा आ गया, मुझे तो कुम्हार यही रहने तो अच्छी बात है। फिर भी नहीं मानता, फिर उसको झरने में से छांटता है, फिर उसके बाद उसको बड़ा ही नरम बनाता है, फिर एक पात्र बनाता है, और पात्र सब लोगों के काम आता है। जब तक आप नरम नहीं बनेंगे, तब तक आप किसी काम के नहीं, ना अपने घर वालों के काम के, ना अपने घर वाले के काम, ना समाज के काम के, ना सरकार के काम के, ना परिवार के काम के। इसलिए नरम बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नंबर बना, 3 बना। दूसरा है, पढ़िए तो नंबर के बाद मन की दीनता, याद रखना। दूसरा जो इसका है वो मन की दीनता, यानी कि दीन होना, यानी कि लोगों के लिए एक धर्मी बन जाना। धर्मी क्या होता है? लोगों की भलाई करने वाला स्वभाव, कोई भूखा उसको खाना देने वाला स्वभाव, नंगा है उसको कपड़े उठाने वाला स्वभाव, कोई परदेसी है उसको अपने घर में लेके आना स्वभाव। कई रिक्शा वाले होते हैं बेचारों, और बाहर जो सवारी रह जाती है, भैया यार मेरे पास इतना किराया तो नहीं है कि मैं आज होटल में ठहर सकूं, तो वो रिक्शा वाला या रिक्शा पुत्र क्या करेगा? वो अपने घर में जाता है, भैया मेरे घर में जो भी रूखा सूखा मिलेगा तुझे। वो क्या है? वो क्या काम कर रहा है? वो एक मन का दीन बंदा है। और परमेश्वर उस मुसाफिर को अपने घर में लेके आएगा, तो क्या वो मुसाफिर उसको ऐसे छोड़ देगा? उसको ब्लेस करके जाएगा, आशीष देके जाएगा। जाएगा या नहीं? एक मुसाफिर था जिसका नाम था एलिया, और अकाल का समय था। वहां पर एक विधवा थी, सारपत की विधवा। उसको जाके बोलता मेरे लिए एक रोटी बना के दे। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा आटा है, पीपे में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी भर तेल है, और खाए हम दोनों माँ बेटा मर जाए बस। तो तुम जो मैंने कहा वो कर। उसने पता नहीं मन में क्या सोचा, कोई बात नहीं, हमने तो मरना है, एक थोड़ी देर पहले मर जाए, कोई बात नहीं, परंतु काम तुम करेंगे। उसने रोटी बनाई, उसको भी दिया पानी। आप देखिए कितने साल रहा कल? 3.5 साल तक कल रहा। ना तो उस पीपे का जो आटा मुका, मैदा मुका, और ना ही वो पानी मुका, ना ही कुप्पी का तेल मुका। उन्होंने खाया, और मैं आपको बता दूं, हालेलुया, 3.5 साल तक बिना नहाए रहे होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो 3.5 साल तक बिना नहाए रहे होंगे? क्या उन्होंने कपड़े नहीं धोए होंगे? क्या उन्हें सलाह आती होगी? नहीं, उनको इतना पानी भी मिला होगा नहीं। सोच के देखो, 3.5 साल तक अकाल पड़ा हुआ, पानी नहीं है,
फिर भी परमेश्वर ने उनको पानी दिया, 3.5 साल तक वो जीवित रहे हैं। एक मुसाफिर को अपने घर में ठहराया। तो हालेलुया, विधवा का नाम आज बाइबल के अंदर बड़े ही आदर के साथ लिखा हुआ है। क्या थी वो विधवा की जीवन क्या थी? तीसरी बात, परमेश्वर का डर भय वाला जीवन होना चाहिए। जब परमेश्वर डर भय वाला जीवन है तो तुम तेजस्वी रूप में हो। मन का दीन है, तुम तेजस्वी रूप है, नम्र हो, तेजस्वी रूप है। और आगे आने वाले टाइम में हमें और अच्छा बन के, ताकि हमें जब एग्जाम हो, परीक्षा हो, तो हमारा जो तेजस्वी रूप है, हालेलुया, परमेश्वर और हमें तेजस्वी बढ़ा दे। हालेलुया। बेटा तेरे अंदर ये कमी है, मैं और सुधार देता हूं और तू स्वर्ग के लायक बन गया। अभी मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ी बातें भी। हालेलुया। तो परमेश्वर का डर भय होना जरूरी है। कौन सा डर? एक मार वाला डर होता है, एक आदर वाला डर होता है। बच्चे जब पढ़ते नहीं है, टीचर कैसे देखता है, ऐसे देखता है। बस जब ऐसे देखता तो बच्चे भाई चुप हो जाते हैं। अगर कुछ हाथ में कुछ ऐसी चीज पकड़ी हुई तो छोड़ देंगे। सच बात है या नहीं? जब बच्चे शरारत कर रहे होते हैं और हाथ में कुछ ऐसी चीज हो, शाही किसी को लगानी हो, तो हाथ शाही का हाथ बर्फ ऐसे रहेगा। तो ये डर है हमारा। परमेश्वर का डर कैसे? आदर का डर होना चाहिए। हमारा परमेश्वर को मौका ही ना दे कि वो हमें डांटे, मौका ही ना दे कि वो हमें कोड़े लगाए। हालेलुया। ऐसा आदर होना चाहिए। और वो आदर हम यहाँ पर कलीसिया में देते हैं संडे, और क्या घर में भी देते हैं। अभी मैं एक घर में प्रार्थना कर रहे थे 2-3 दिन पहले, एक बेटी का हमारा जन्मदिन था। तो उसमें मैं बोल पड़ा मजाक कि बेटी की उम्र 20-25 साल, मजाक में प्रार्थना करते हुए वो भी मेरे बाद में तो रियलाइज किया परमेश्वर का डर है। मैं पछता है, मगर सच में हमें प्रार्थना करते हुए भी बोलते हर एक बात उसी टाइम हमसे बातचीत करेगा। उसी टाइम आपके अंदर एकदम बात आएगी तुझे कि परमेश्वर के बेटे, तू परमेश्वर का बेटा है, तुझे डर पे मानना होगा, क्योंकि मैं तुझे खींच के लेके आऊं, तुझे मैं सगीरदार नहीं लड़ूंगा, तुझे अच्छा बनना ही है। हालेलुया। तो मैंने उसी टाइम पश्चाताप किया और उसका डर करना। हालेलुया। चौथी बात, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 16 पढ़ेंगे तब हमें वो वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। चमकता हुआ चेहरा, तेजस्वी रूप, क्या चमकता हुआ चेहरा। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के वहां पे था, अब आप सोचोगे यार ये कौन से नाम ले रहा है। आप कई बार मैं भी जब परमेश्वर को जानता नहीं था तो मैं भी ये सोचता था यार कि कहां ये कौन से नाम दे रहे हैं, परंतु कई बार खुदा नाम देते हैं। मैं आपको बता दूं तो इसलिए बेटे बेटियों, परमेश्वर को हम खुदा भी कहते हैं, पिता भी कह सकते हैं, प्रभु भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा आशीष पानी है तो यीशु मसीह भी कह सकते हैं। लॉर्ड जीसस। जब आप इस प्रकार करेंगे तो सोने पर सुहागा है। हालेलुया। चमकता हुआ चेहरा, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा भी बार चमका जब वो दुनिया में थे। उसके लिए भी हम मत्ती के अंदर अगर पढ़ते हैं 17 अध्याय की 2 में, तो एक तरफ एलिया, एक तरफ परमेश्वर अपने चेलों के साथ में 2-3 चेले, एक याकूब और एक यूहन्ना को लेके पतरस को लेके ऊपर गया पहाड़ पे। और वहां पर जब पहाड़ पे गया तो उसके साथ में 2 लोग आ गए। एक का नाम था एलिया और एक का नाम था क्या मूसा। और पढ़ी इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो क्या हुआ कि उसका रूप कैसा जगमगा, परमेश्वर का रूपांतरण होगा उसका चेहरे।
रूपांतरण होने के बाद एलिया उसके साथ में आए, तो वो देखते ही रह गया। परमेश्वर इतना सुंदर है। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। उसका रूप सूर्य के समान चमका। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, दुनिया को अलविदा कह के, आपको पता आप मरेंगे नहीं, पता आप मरेंगे, आप सो जाएंगे। अब सोने के बाद जो सोता है तो क्या होता है, उठ जाता है, और जो मर जाता है वो डेड बॉडी पड़ा रहता है, उसके साथ जो मर्जी करता है। पर तो हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियों बाइबल का वचन बताता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही, अध्याय 11:25 में लिखा हुआ यूहन्ना के अंदर, पुनरुत्थान और जीवन नहीं होने। अगर हम मर गए तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, क्योंकि अब तक हम उसकी आज्ञाओं पर चलते आए हैं। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसी के पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी दर में लगे हुए हैं, तो हम भी जी जाएंगे। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। एक विश्वासी की जिंदगी में सिर्फ मौत एक बार है, और अविश्वासी की जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद परमेश्वर से दूर होता है, या परमेश्वर को पैरों के नीचे रो देता है, या परमेश्वर को दुदकार देता है, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह। मैं आपको बता देता हूं कि यीशु मसीह के अलावा जीवन कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु पर जय पाने वाला, हमारे लिए मरने वाला, हमें बुलाने वाला, हमें तोड़ने वाला, हमारे लिए जगह बनाने वाला और कोई नहीं है, वो है यीशु मसीह। हमारे लिए दुख दर्द सहन करने वाला यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए दुख दर्द सहन किया और कोई नहीं। हालेलुया। युग तक मृत्यु होगी, पल पल मृत्यु होगी, नरक की आग में मृत्यु होगी, अंधेरे में जाएगा तब मृत्यु, जब कीड़े खाएंगे तब मृत्यु, और जब नफरत आएगी तब मृत्यु। जब भी वो याद करेगा, रियलाइज करेगा कि मैंने गलती की, मैं क्यों नहीं परमेश्वर के पास गया, क्यों नहीं मैंने वचन को माना, क्यों नहीं मैंने फॉलो किया, क्यों नहीं मैं पवित्र बना, क्यों नहीं मैंने परमेश्वर का आदर किया, क्यों मैंने उस पास्टर को निकाल दिया, क्यों नहीं मैं चर्च में आया। पल पल की पल पल, जब एक बार सोचेगा तब मृत्यु, दूसरी बार सोचेगा तब मृत्यु, तुम उसी मृत्यु में युगान युग उसने बिताना होगा। और जब परमेश्वर की हजूरी में है, परमेश्वर डर में चलते हैं, अंत तक हमने इसी रास्ते पर स्थिरता के साथ कायम रहना है, ताकि हमें तेजस्वी रूप मिल सके, हमारा चेहरा चमकने वाला बन जाए, नम्र और दीन बने, परमेश्वर के साथ रही। हालेलुया। रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर वहां पर रोशनी का काम करेगा। हालेलुया। पांचवा, उसका वस्त्र बिल्कुल उजला होता, जिसके अंदर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। ऐसा ये है एक तेजस्वी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हालेलुया। और तेजस्वी रूप किसका नहीं, या इन चीजों से हो सकता है क्या? अभी देखते हैं, वचन पढ़ेंगे जरा, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके ऊपर से, पहला पत्र 3 अध्याय बाल वंदना दिखावटी का चलन, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आगे, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। पहली बात, तेजस्वी रूप उसका नहीं हो। अगर तुम्हारा जो दिखावट है, तुम्हारी जो चाल चलन है वो दिखावटी है, तो तुम तेजस्वी रूप में नहीं हो और ना ही प्राप्त करोगे। और परमेश्वर इस दिखावटी रूप से, यानी दोगले जीवन से खुश नहीं होगा। समझ रहे हो? कौन कौन समझ रहा है मेरे साथ? कौन कौन समझ रहा है? दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कौन कौन सी बात करती है उसके अंदर? दिखावटी जीवन में बाल गूंथना। मैं ये नहीं कहता कि तुम साफ ना करोगे तो मैं जुए चल पड़ेगी, मैल हो जाएगा, बुरे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। हालेलुया। बाल गूंथना यानी कि बस मैं आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम। कई लड़के आज क्या करते हैं, आज वो लेते हैं ड्रायर ऐसे मारते हैं, यहाँ से बाल सारे साफ। मैंने कोई फोटो देखा और नाइट बड़ा शौकीन से करता,
कितने पैसे? 500 रुपये बढ़ गया। हालेलुया। इनसे आपको पता, आपके जो टिश्यूज होते हैं ना, बालों के टिश्यूज होते हैं, वो मर जाते हैं। हालेलुया। प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स गल जाते हैं। हालेलुया। बाल धोना नंबर पहला था दिखावटी चालचलन, दूसरा बाल धोना, तीसरा सोने के गहने पहनने की। अगर आप सोने के गहने पहन रहे हो और सोचते हो कि आप तेजस्वी रूप धारण कर लेंगे, नहीं, वैसे पहनने कोई हर्ज नहीं है, मैं किसको मना भी नहीं करता, परंतु ये ना सोचे कि भी मैं परमेश्वर के पास इन ज्ञानों का पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। सोने के गहने पहनने से। चौथी बात, भांति भांति के कपड़े पहनने से। हम अपने आप को बड़े, आजकल तो बड़ा ही अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हालेलुया। किसी को भी देख लो, पता नहीं कहीं क्या एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात है लगता है गिर गई, टावल देखो फटे हुए कपड़े, तो इंसान के यहाँ से लेके यहाँ तक फाड़ देते हैं। क्या हो रहा है ऐसी बुरी हालत के बाद? हमें तो दया नहीं, कई बार कपड़ा नहीं। तो ये जो चार कारण बताए हैं, ये चीजें हमारे जीवन में इतनी मतलब कि करें आप इस बात पर तो सीमा में रहें, ताकि हमारे तेजस्वी रूप छीन ना जाए। हालेलुया। अब तेजस्वी रूप जो है उसको पाने के लिए हमने क्या करना होगा? सबसे पहले लूका के सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7, लूका के सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। उसका तेजस्वी रूप होगा जो अपने पापों के लिए रोता है, जो पछताता है। हालेलुया। जो रोएगा, जो पछताएगा, अपने पापों को उस समय याद करेगा और उससे मुड़ जाएगा, पश्चाताप करेगा, उसको तेजस्वी रूप मिलेगा। बाइबल का वचन पूरी तौर पे कहता है प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए तो उसने और कुछ नहीं कहा, उसने अपने अग्रदूत के द्वारा भी यही बात कही। उस अग्रदूत ने भी कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। और यूहन्ना ने कहा स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह आया तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब यीशु मसीह ने वहां पर कई रोगियों को चंगा किया, कई दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने कहा भी अगर यहाँ पर दुष्ट आत्मा को तो नहीं निकाल सकती तो कौन निकाल रहा है? परमेश्वर। तो तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। अगर तुम्हारी बीमारी किसी दवाई खाने से ठीक नहीं हुई है और वो वैसे ठीक होगी तो समझ लीजिए कौन तुम्हारे बीच में आ गया? परमेश्वर आ गया। हालेलुया। मैं मात्र हवा में पुकार रही हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट साइंस पढ़ के परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मैं साइंस पढ़ी थी और मैं हर एक बात को तर्क करता था। अब मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये काला रंग है, ये क्या कैसा रंग है? ब्लैक कलर है। ये मुझे यही कलर क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं है मुझे पीला या हरा या गुलाबी दिख रहा है? बता सकते हो? बताइए। इस बेटे ने हरी कमीज पहनी हुई है नीचे से, तो ये हरा रंग मुझे क्यों दिख रहा है? दूसरा कलर क्यों नहीं दिख रहा है? बताओ। मैंने कई बार बताया, बता सकते हो? अब मैं बताऊं। हमारी जो रोशनी है, जो सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। 7 उसमें किरणें होती है, विबजोर होती है, विबजोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, कई प्रकार की जो 7 किस्म, वो सारी किरणों को अब्जॉर्ब करता है। जो कलर होता है वो सारी किरणों को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो उसका समय का कलर होता है उसको वो छोड़ता है और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तब हम कहते हैं ये ब्लैक है, ये पीला है, ये हरा है। समझ के बात या नहीं समझ? किस किस को आगे पेमेंट ये छोड़ना बड़ा आसान तरीके से होता है। समझ आ गई? बड़ी क्लास का क्वेश्चन है,
तो जब बता देगा ना मेरे को तो पहला नंबर पे आ जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो सबसे पहले हमने तेजस्वी रूप पाने के लिए पछताना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप लोगों ने, ये मरने वाली बहन नहीं है, इसने 4-5 लड़कियों की शादी कराया अपने धन से, परमेश्वर की नजर में तो ये बहुत धर्मी हो गई, हो गई परमेश्वर की नजर में धर्मी। मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर की नजर में धर्मी बनेगी ये? नहीं बनेगी, कि बाइबल का वचन कहता है हमारे धर्म के काम फटे हुए चित्रों के समान है। तो धर्मी कैसे बनेगा? प्रदीप भाई ने बहुत गरीबों को खाना खिलाया, ये धर्मी है, मैं कहता हूं, पर ये नहीं है। बताओ क्यों? इसने वो पाप को, जो इसके धर्म के कामों को रोक रहा था, जो शून्य कर रहा था, उसने उस पाप को पहले हटाया। और इन्होंने ये अभी भी आए हैं, इनको पता नहीं है कि मैं धर्म के काम तो कर रही हूं, परंतु मेरे जो धर्म के काम है मल्टीप्लाई हो रहे पाप के साथ में, इसलिए मेरे काम वैलिड नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मत देखो, आप क्या करेंगी? आपकी, ताकि तुम्हारे काम परमेश्वर की नजदीकी में ग्रहण योग्य हूं, तो क्या करोगे आप? बताए, आपको अपने पाप छोड़ रहे, उनके लिए रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा और सदा के लिए उनसे अलग होना पड़ेगा, तब आपके काम वैलिड होंगे। दूसरी तरफ बड़ा आसान तरीके से होता, मेरे पास एक अंक है, एक उसको मैं जीरो के साथ गुणा कर रहा हूं, तो उत्तर क्या आएगा? 1000 को मैं गुणा कर रहा हूं जीरो के साथ, उत्तर क्या आएगा? 0। तो जब तक वो जीरो नहीं हटेगा, तुम्हारी जो संख्याएं हैं वो नहीं बढ़ेगी। इसलिए डिपेंडेंट किसके ऊपर है? किसके ऊपर? समय के ऊपर। हमें जीरो हटाने के लिए और कोई तो नहीं हटाएगा हमारे जीरो, हमें खुद हटानी पड़ेगी वो जीरो। हमें पाप से पश्चाताप किसे करना पड़ेगा? हमारे पाप के लिए। मेरे पाप मेरे पिताजी मानेगा, मानेगा? मेरा बाप मेरे पाप का दंड भी नहीं देगा, तो वो उसके पश्चाताप, वो मेरे लिए पश्चाताप करेगा, तो कैसे वैलिड करेंगे? आज लोग जब मर जाता है, सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, क्या वो वैलिड है? उसका वैलिड है वो? ये मरने के बाद क्या करते हैं? और उसको रोटियां चढ़ाते के आते हैं, क्या वो रोटी खाने आता है? नहीं, उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, उसी प्रकार से उसी को मानना होगा, यानी कि परमेश्वर हमारा जिंदों का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। अगर आज हम अपने पश्चाताप कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए, आपको विश्वास भी करना होगा, साथ में यीशु मसीह को परमेश्वर करके हालेलुया ग्रहण करना होगा कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। तब आपके लिए स्वर्ग में स्थान और तेजस्वी रूप दोनों रखे हैं। अगर नहीं, भूल जाए कि आपको तेजस्वी रूप या स्वर्ग में स्थान मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि जिसके पास जीवन, उसके पास जा ही नहीं रहे आप। हालेलुया, मिट्टी का तेल लेने जाना है और जा रहे हम किराने की दुकान पे या कपड़े की दुकान पे, देना भैया 1 लीटर मिट्टी का तेल देना। तो भैया मेरे पास तो मीटर है, लीटर नहीं है, समझिए? इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये अपने पापों के लिए मरना बहुत जरूरी है, पापों के लिए मर जाए आप। दूसरी बात, उत्पत्ति 3:3, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। यानी कि परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया है। परमेश्वर ने हमें जबरदस्ती नहीं बुलाया यहाँ पे, या धरती से बुला दिया कि आ जाओ मेरे बेटे बेटियों, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं की इच्छा पर छोड़ा है। अगर तुमने तेजस्वी रूप पाना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी स्वयं इच्छा के ऊपर डिपेंड है। नहीं तो कंप्यूटर के अंदर एक कुछ डाल देंगे ऐसा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, और वो पेन ड्राइव क्या बोलेगा? परमेश्वर का नाम लेगा, तो वो कंप्यूटर इस वर्ग में जाएगा, हम तो रह जाएंगे। आज हम हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया मतलब पाक शब्द है, पवित्र शब्द है। इस शब्द कभी भी निरादर मत करना। हालेलुया हालेलुया, हमारे मुंह से हमेशा हालेलुया निकलता है। क्यों निकलता है? इससे परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर खुश होता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया।
और हम परमेश्वर को खुश करने के लिए यहाँ पे आए। परमेश्वर जितनी आशीष लड़की में दे चुका है, अब हम परमेश्वर को खुश करते हैं ताकि परमेश्वर हमारी आशीष को रुकने ना दे, उस आशीष में इजाफा करता जाए, उन आशीष को बढ़ाता जाए, कम ना करे। ये है परमेश्वर का स्वभाव, ये परमेश्वर का गुण है। और वो देने के बाद लेता नहीं है। और हमारा मन जो है, ये इच्छा कहां से आती है? हमारे मन से डिपेंड करती है। आपको क्यों चुना परमेश्वर ने, बता को वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 है क्या लंबा प्रचार होगा, चिंता नहीं करना। आप लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा आज मिलेगी। किस को लग रहा है मैं कुछ पा रहा हूँ, किस को लग रहा है मैं कुछ पा रहा हूँ? आज हाथ बहुत कम खड़े। जबकि अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी इधर देखिए बच्चे के बात निश्चय मनुष्य के मन भी परमेश्वर क्या की खुले हुए हैं। हालेलुया। आपका मन परमेश्वर क्या की खुदा हुआ है। परमेश्वर ने आपको चुना लिया। आप बुजुर्ग अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर के आगे तुम्हारा मन खुदा हुआ है। उसके अंदर जरूर ये बात होगी कि मैं परमेश्वर को जानूं, मैं परमेश्वर को खुश करूं। हे प्रभु तू कहां है, मैं तुझे खोजना चाहता हूं। मैं इस रोग में नहीं मरना चाहता। जरूर इस परिवार ने कोई धर्म का काम किया होगा, ये जरूर परमेश्वर को टटोलने वाले होंगे, जरूर उनके ज्ञानी इंद्रियां काम कर रही होंगी कि हाँ ये परमेश्वर है कैसा मेरे अंदर हुआ से। और परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने आप को प्रकट किया। और मैं ये चाहता हूं कि ये सच्चाई तुम्हारे तक भी पहुंचे। तुम्हारे मन जो परमेश्वर क्या खुला हुआ है, उसके अंदर ये खोज है कि परमेश्वर कैसा है, उसको मैं जानूं, उसको पहचानूं, उसको मैं महिमा दूं। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है और बुलाया है। और तुम्हें तेजस्वी रूप ये मन के कारण मिलेगा। इस मन के ऊपर 3 चीजें अटैक करती हैं, याद रख, 3 चीजें हमला करती हैं इसमें रहने के लिए। और ये हमारे शरीर में आज तक नहीं पता चला कहाँ पे है। मैं बहुत खोज कर चुका ये मन कहाँ, उसको खोल के सर परमेश्वर का नाम डालूं, और चीजों का नाम, और चीजों का ये बंद कर दूं। सही बात है, इसी से अगर इस मन के ऊपर शैतान में कंट्रोल हो जाता तो हम क्या कहेंगे? पड़ोसी की आंख फूट जाए, पड़ोसी मर जाए। करते हैं ऐसे, ये बड़ा यार कहना नहीं मानता, ये ना बार बार ऐसे करता, जो काम नहीं करना चाहिए वही करता है। उसकी तो क्या होता है, टांग टूटने से। किसने अटैक करा हमारे मन के ऊपर? किसका हमला? कौन हमारे मन में बैठा? शैतान। और जब हमारे मन के ऊपर छवे होंगे तो क्या करेंगे? अरे एक बंगला होना चाहिए, एक बड़ी सारी कोठी होनी चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, हमारे सारे बच्चों की नौकरियां होनी चाहिए। हालेलुया। तो कौन है मन के ऊपर? समय। परंतु हमारे मन के ऊपर समय भी नहीं होना चाहिए और शैतान भी नहीं होना चाहिए। हमारे मन के अंदर परमेश्वर होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? पड़ोसी बहुत अच्छे हो, यू आर ए नाइस नेबर, तुम बहुत अच्छे हो, हम लोगों को अच्छा बोलते हैं। और परमेश्वर ये नजरिया हमारा होता है। लोगों की खुशी हमारी खुशी बन जाती है। लोगों को अगर कोई दुखी हो तो हम उनके पास आते हैं, बहन प्रार्थना करो, हे भाई प्रार्थना करो, मुझे तेरा दुख देखा नहीं जाता, मैं तेरे दुख को देख के तरस से भर जाता हूँ। यीशु मसीह जब एक जगह से गुजरे, कौन जगह से? यरीहो से गुजरे तो कौन आ गई? एक विधवा रोती हुई जा रही है, उसका बेटा जो अर्थी पे लटाया हुआ और उसको रोती हुई जा रही, उसका इकलौता पुत्र था। तब प्रभु यीशु मसीह को क्या आ गई? दया आ गई। देखिए नजरिया परमेश्वर क्या आ गई? दया आ गई। और उसने अर्थी को कहा, जवान खड़ा हो, और वो जवान खड़ा हो गया। मेरे द्वारा परमेश्वर ने कई मुर्दों को जिलाया। मैं ज्यादा अपनी वो नहीं करता, कभी मैं परमेश्वर को महिमा करता हूँ, तो मेरी प्रार्थना को सुनता है। अपाहिजों को चंगा किया परमेश्वर। एक मोहित नाम का लड़का जो 11 साल का मात्र था, आज वो अभिषेक जितना हो रहा है, उसको परमेश्वर ने विजय के अंदर जाके डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनके घर बहुत बड़ा मातम का माहौल था और मैंने उसके अभिषेक का शुरू की थी। और वहां जाके मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से तुझे मौत के मुंह से छीनता हूँ। और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। शिक्षा नाम की बहन 31/10/2007 को
उसको मुर्दार से चंगा किया, एक बोगली को चंगा किया, एक बच्चे को रबड़ के समान से लिटा के लेके आए और बिल्कुल छोटा बच्चा था और गए तो क्लिनिक पे थे। मैं कभी क्लिनिक वाला काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम। देखते तो उसके अंदर जान नहीं है, प्राण नहीं है, कुछ नहीं है और दारू पिए उसके जो साथी दारू पिए। कई लोग भीड़ लग क्लिनिक में और मैंने कहा अगर आप विश्वास करें तो मैं प्रार्थना करूं। कहते करिए। मैंने प्रार्थना की उनके लिए और मैं यीशु मसीह के नाम से बच्चे खड़ा हूं। आप यकीन मानिए बच्चा परमेश्वर ने चलाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर इस बात का गवाह, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। तब जाके कलीसिया बढ़ती गई बहुत बड़ी 25 सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कलीसिया औरों को सौंप दी है, हालेलुया, औरों को सौंप दी है। अब परमेश्वर मुझे नए बहन भाई दे रहा है, इनको मैंने तेजस्वी रूप हालेलुया दिलवाना है। ये मेरा काम है। आप आएंगे तो हालेलुया तेजस्वी रूप पाएंगे, हालेलुया, ये काम मेरा है। ग्लोरी टू जीसस। तो अगर शैतान हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करता है तो शैतान क्या है? शैतान तो बिना नहीं का बंदा है। आपने थोड़ा सा क्रोध किया, शैतान का हेलो हाउ आर यू, क्या क्या सर, बंदे को मारना पड़ा, चल मैं बैठता हूँ तेरे अंदर, मार दिया, हाँ गाड़ी देनी है, मैं बैठता हूँ तेरे अंदर, गाड़ी दे, ऐसी बात। शैतान बिना बुलाया मेहमान। उसने क्या बोले? 5 बातें बोली शैतान ने। पहली, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। दूसरा का मेरा सिंहासन ईश्वर के तारेगण से भी ऊंचा हो जाएगा। उत्तर दिशा के सभा के पर्वत पर मैं विराजूंगा, मेघों से भी ऊंचा हो जाऊंगा और प्रधान के थ्रू। ये 5 बातें शैतान के मन में आई और ये शैतान आज बहुत गड़बड़ियां कर रहा है, ना स्वर्ग में जा रहा ना जान देता। आज लोग इसी की आराधना, बाइबल का वचन कहता है अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। ये कठोर वचन जरा सा इसको बताना जरा मुश्किल पड़ेगा, परंतु बताना मेरा फर्ज है। अगर आज आपको थोड़ा लग गया, आप थोड़े को साइन करके, तो आपका जीवन है, आपका तेजस्वी रूप है। बात पूछिए बेटा, अभी मुझे नहीं आया तो सारे मेरे बच्चे कहेंगे मुझे। हालेलुया। तीसरी बात, पहला मैंने बताया अपने समय के पापों के लिए रोना, दूसरा हमारी इच्छा, तीसरा है दुख क्लेश परीक्षाओं में स्थिर रहना, तब हमें तेजस्वी रूप मिलेगा। हालेलुया, समझिए बात। चौथी बात, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, लूका की सुबह 14 अध्याय की 11 अगर हम पढ़ देंगे, अपने आप को नीवा बनाना है, छोटा बनाना है, तो आपको तेजस्वी रूप मिलेगा। और इसमें हमने बढ़ते जाना, तभी हम बढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या करना हमने? अपने आप को छोटा बनाना है। अगर कोई तुम्हें जेवनार में बुलाए या किसी उत्सव में बुलाए या शादी ब्याह में बुलाए, जन्मदिन पे बुलाए, तो आपने क्या करना है? पीछे की सीट पर बैठना, आगे। फिर घर का मालिक आएगा और भैया मेरे दोस्त मेरे मित्र, आपकी सीट ये नहीं है, आप आगे। अगर आप आगे वाली सीट पे बैठ गए और कोई वीआईपी आ गया, सर प्लीज आप उठ के पीछे चले जाइए, उस आदमी की क्या होगी? वो अंदर अपने अंदर क्या महसूस करेगा? एक गिरदान महसूस करेगा, एक बेइज्जती महसूस करेगा। इसलिए स्वरूप स्टार्टिंग में क्या करें? पीछे वाली सीट पे। जो परमेश्वर के बेटे ना खुद ऐसे ही पढ़िए। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच विश्वास करने से परीक्षाओं के अंदर भी क्या रहा? स्थिर रहा। हालेलुया। ये 5 बात होगी। 6वीं बात, लास्ट बात करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आंसर करके बदलते जाएंगे। प्रभु यीशु को जो यहोवा है उसको पवित्र जान, परमेश्वर को पवित्र जान, उसके दास को पवित्र जान। परमेश्वर वचन कहता है जो कोई मेरे भेजे हुए को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा, मेरे भेजे हुए वो प्रतिबंध है। जो कोई मेरे भेजे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी कि परमेश्वर को ग्रहण करता है। जब परमेश्वर के दास को ग्रहण करते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे को कोई ग्रहण करता है,
तो वो परमेश्वर को ग्रहण करता है और उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। सबसे बड़ी आशीष है हमने अंश करके बदलते जाना, तेजस्वी रूप को धारण करना, ताकि परमेश्वर स्वर्ग में जा। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। मन में परमेश्वर को पवित्र जानना, बाहर भी पवित्र, अंदर भी पवित्र। ये ना हो कि भाई लोग दिखावा नहीं। लोग दिखावा क्या है? मान लो मैं एक परमेश्वर का जन और मेरे अंदर एक पवित्र स्वभाव नहीं है, मेरा फाड़ खाने वाला स्वभाव है, और हाथों पे मैंने कंगने बांध रखे हैं, पैरों में मैंने काले धागे बांध रखे हैं, गले में बहुत ज्यादा हाथ में यीशु मसीह का क्रूस टांग रखा, और स्वभाव मेरा इससे बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या है? गलत है, ये गलत है। तो हमें जब पवित्र बनना है तो हालेलुया अंदर पवित्र बनना, परमेश्वर अंदर से पवित्र मानेंगे तो आप अंश करके बदलेंगे, और ये जो अंश करके बदलावट एक दिन आपको स्वर्ग में ले जाएगी। परमेश्वर के साथ बिठाई, परमेश्वर के साथ रहोगी, वहां पर खाने की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, ओढ़ने की चिंता नहीं है। चिंता तो है ही, चिंता सब तो बिल्कुल डिलीट है, क्योंकि खाना हमारा परमेश्वर जानते हैं। क्या वो परमेश्वर वहां पर में आशीष देगा, बेटे बढ़ाता है, बेटे हम संतान होंगे, और जब संतान तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक काम करने के लिए कौन ला रखे स्वर्ग, और हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग को तो भेजता है। पता है किस ने देखे इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं। ओके, वो इस वचन से आशीष करें।